हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है नए वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक में हम लोग होमोनिम्स के बारे में, है ना। होमोनिम्स का मतलब होता है कि प्रोनाउंसिएशन उसका एक ही होगा लेकिन उसका अर्थ जो है बदल जाएगा। मतलब वर्ड जो है अलग अलग अर्थ में उसका समान अर्थ, माने अलग अलग टाइप के मतलब जो है उसका क्या होगा, अर्थ होगा। होमोनिम्स उसको कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक में क्या है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट करना, कोई चीज क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है सिवाय होता है या के अलावा होता है। इसका क्या होता है, के अलावा या सिवाय होता है, मतलब इसके अलावा। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना किसी के, जैसे आई हैव नो एक्सपेक्टेशन विथ यू, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, कोई चीज को समान बनाना, एक मतलब स्तर में कर देना, उसको एडेप्ट कहते हैं। और एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, किसी को गोद ले लेते हैं उसको क्या कहते हैं, एडॉप्ट करते हैं। कोई मतलब क्या किया, एक बच्चा को मतलब क्या किया, एडॉप्ट कर लेता है। मैंने एडॉप्ट का मतलब गोद ले लेना। या एडेप्ट करते हैं, एडेप्ट का मतलब निपुण होता है, कोई चीज में बहुत गुणवान आदमी जो कोई चीज में बहुत निपुण है, बहुत मतलब क्या है, योग्य है, तो उसको क्या कहेंगे, एडेप्ट कहेंगे उसको। बीच का मतलब होता है समुद्र तट होता है। बीच का मतलब क्या होता है, समुद्र तट। आप लोग एक मूवी देखे हो या गॉड टू सी ग्रेट, उसमें गाना भी है कि अक्सा बीच घुमा दूं चलती क्या, तो बीच का मतलब होता है समुद्र तट। रोमांस करने की जगह को बीच कहते हैं। बहुत सारे मतलब जो है बीच है, अक्सा बीच है, गोवा बीच है, तो बहुत सारा बीच होता है। तो बीच का मतलब क्या होता है, समुद्र तट होता है। एक बीच का मतलब होता है जंगली वृक्ष होता है। जंगल उंगल में एक पेड़ है उसको क्या कहते हैं, बीच कहेंगे उसको, जंगली वृक्ष उसको कहेंगे। एक बीच का मतलब कुतिया होता है, किसी को गाली भी दे सकते हैं, है यू बीच, है ना। तो बीच का मतलब क्या होता है, कुतिया। एक बीच का मतलब डायन होता है, जिसका नजर खराब होता है थोड़ा, है ना, उसको कुछ बोल देने से मतलब जो है गलत हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, बीच कहेंगे। बीच का मतलब क्या होता है, डायन। बीट का मतलब पीटना होता है, किसी को बीट कर रहे हैं, माने पीट रहे हैं उसको, तो बीट का मतलब पीटना होता है। एक बीट का मतलब होता है खाली हो जाता है। बीट मतलब खाली, इम्पटी टाइप के, है ना। तो बीट कर देना, जैसे कोई गेंद कराया और वो आदमी जो है गेंद को मतलब क्या कर गया, बीट कर गया, मतलब खाली चला गया, तो उसको बीट कहेंगे। बीट, बीट का मतलब हो गया खाली हो गया। और एक बीट का मतलब होता है चुकंदर होता है, जो हम लोग खाते हैं, है ना। बीट, बीट मतलब चुकंदर। और एक बीट का मतलब होता है काटना होता है, कोई चीज को बहुत टुकड़ा टुकड़ा में बाइट बाइट कर देना, उसको बीट नहीं कहेंगे, उसको बाइट बाइट कहेंगे। माने बाइट मतलब छोटा, एक छोटा सा बाइट हमें भी देना, एक छोटा बाइट हमें भी देना, तो बाइट का मतलब क्या होता है, काटना के सेंस में हो जाता है। यहाँ पर है ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी होता है। ब्रेड का मतलब क्या होता है, पाव रोटी। और पाव रोटी का जो है ना लोफ भी होता है, LOF, लोफ का मतलब क्या होता है, पाव रोटी होता है। और ब्रेड, ब्रेड का मतलब नस्ल होता है ना, बोलता है ब्रीड है, ये मतलब फलना नस्ल के है, फलना ब्रीड के है, इस मतलब नस्ल का ठीक नहीं होता है, तो इस नस्ल का जो है बहुत अच्छा, उसका ब्रीड कहेंगे उसको, है ना। आगे है ब्रेड। ब्रेड मतलब होता है, बैरेड का मतलब होता है, ब्रेड का मतलब होता है बालों का जोड़ा होता है। साउथ के तरफ जब जाइएगा तो वहां पर जो महिलाएं जो है बालों का मतलब अपना जोड़ा बना बना के अपना बाल में जो है गजरा वगैरह लगाई हुआ के घूमती रहती है, उसको ब्रेड कहेंगे, है ना, बालों का जोड़ा। एक ब्रीड का मतलब होता है खानदान होता है, जैसे कि उसका ब्रीड ठीक नहीं है, उसका खानदान ठीक नहीं है, तो उसका नस्ल ठीक नहीं, तो ब्रीड भी उसको भी कह सकते हैं। और ब्रेथ का मतलब जानते हैं, चौड़ाई होता है ना। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। मैथमेटिक्स में एल गुने बी गुने एच होता है, तो वही बी जो होता है ब्रेथ, तो ब्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है। उसके बाद है ना बाई, मतलब दोबारा होता है। क्या होता है, बाई का मतलब दोबारा होता है। और बाई का मतलब क्या होता है, सलाम होता है। और बाई का मतलब द्वारा, बाई का मतलब द्वारा होता है। बाई, जैसे कि ए लेटर इज रिटन बाई मी, एक मतलब पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा गया है, तो बाई होता है। उसके बाद सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। और सेल का मतलब क्या होता है, बेचना होता है। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। और एक सेल का मतलब होता है नाव खेना, जो नाव खेवता नहीं है, सेलर जिसको कहते हैं, नाविक कहते हैं, नाव को चलाने वाला जो सेलर होता है, उसी को सेल का मतलब कहते हैं। नाव को खेना या नाव को चलाना, नाव खेवैया जो नाव खेवता है उसको क्या कहते हैं, सेल कहेंगे उसको, या सेलर कह सकते हैं उसको। और सेल का मतलब क्या होता है, कवच होता है। कवच जो मतलब देखते होइएगा बहुत सारे सीरियल या प्रोग्राम वगैरह ऐसे में देखते होइएगा, धार्मिक जो प्रोग्राम वगैरह होता रहता है उसमें जो यहाँ पर बनता है ना, यहाँ पर लगा दिया जाता है, उसको कवच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। और एक सेल का मतलब क्या होता है, बिक्री करना होता है। सेल का मतलब क्या करना है, बेचना होता है। सेल का मतलब बिक्री करना।
बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में, जस्ट मतलब मेरे बगल में है, उसको क्या कहेंगे? बिसाइड कहेंगे उसको। लेकिन बिसाइड में मतलब इस लग जाएगा तो बिसाइड्स हो जाएगा। तो बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, मतलब मेरे बगल में एक आदमी है और उसके बगल वाला जो हो जाएगा एक अतिरिक्त हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? बिसाइड्स कहेंगे उसको। कैनन का मतलब तोप होता है, जो लड़ाई झगड़ा लड़ाई उड़ाई होता है तो तोप जो चलाता है, जो कोई युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये सब बहुत सारा युद्ध हुआ, उस युद्ध में देखते हैं तोप का जो यूज किया जाता है उसको क्या पढ़े? कैनन पढ़ेंगे, उसका क्या पढ़ेंगे? कैनन। ऐसे कैनन का मतलब होता है, कैनन का मतलब होता है सिद्धांत होता है। और सिद्धांत का इंग्लिश जानते हैं ना? प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक होता है। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। और लॉ मतलब भी मतलब कहिए सिद्धांत कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं उसको, सिद्धांत के लिए, नियम के लिए। रूल्स मतलब होता है नियम कानून या सिद्धांत कहते हैं। और डॉक्ट्रिन का मतलब DOCTORIN, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत ही होता है। डॉक्ट्रिन का मतलब ही सिद्धांत होता है। कास्ट का मतलब जाति होता है, तुम किस कास्ट के हो, तुम किस जाति का हो या किस कम्युनिटी का हो, किस समुदाय का हो, तो उसको क्या कहेंगे? कास्ट कहेंगे। और कास्ट का मतलब क्या होता है? फेंकना होता है। कास्ट का मतलब क्या करना? फेंकना, मतलब कोई चीज कास्ट करना, कोई चीज को मतलब फेंका है, कास्ट किया है। ऐसे फोरकास्टिंग कह दीजिएगा उसको। तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगा देना, माने भविष्य के लिए अति ही मतलब प्रिडिक्शन कर लेना, भविष्यवाणी कर लेना, उसको कह सकते हैं। इन मतलब क्या कहेंगे उसको? फोरकास्टिंग कह सकते हैं उसको, प्रिडिक्शन कह सकते हैं। भविष्यवाणी करना, अनुमान लगा लेना या गेस कर लेना, क्या कहता है उसको? गेस कर लिए हैं, मतलब गेस करिए ना कि कितना आएगा, तो गेस का मतलब अनुमान होना, अनुमान गेस कर लिए हैं, मतलब प्रिडिक्शन कर लिए हैं या फोरकास्टिंग कर लिए हैं, पूर्वानुमान लगाना। पहले ही मतलब कोई चीज का मैंने क्या करना? अनुमान लगा देना, उसको फोरकास्टिंग कहेंगे या प्रिडिक्शन कहेंगे या उसको है ना, उसको कहेंगे गेस कहेंगे। सीज का मतलब होता है बंद होना, कोई चीज को सीज कर लेना, बंद कर देना उसको, है ना। एक सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। जब हम लोग स्कूल वगैरह एग्जाम में कोई खिलौना उलौना लेकर चल जाते हैं क्लास में, तो क्या करता है कि मतलब वहां पर जो शिक्षक है, कोई विद्यार्थी कंप्लेन कर देता है, तो उस सामान को जो है क्या है, हमारे मतलब खिलौना को जो है सर जो है क्या करते हैं? सीज कर लेते हैं। तो वही सीज हो जाता है। सीज का मतलब जब्त कर लेना। और सीज का मतलब एक होता है क्या? सीज का मतलब घेरा करना, मतलब कोई चीज को मतलब चारों तरफ से बाउंड्री कर दिए, मतलब सीज कर दिया, हम उसको घेर लिए हैं। चेस्ट का मतलब छाती होता है ना। मर्द लोग का जो चेस्ट हो उसको चेस्ट कहते हैं। उसमें अगर ब्रेस्ट लग जाएगा, बी लग जाएगा, तो लेडीज लोग का हो जाता है ब्रेस्ट का मतलब छाती होता है। और मर्द लोग का क्या होता है? चेस्ट का मतलब छाती कहेंगे। और होली का मतलब पवित्र हो जाता है। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। द गंगा इज ए होली रिवर, है ना। गंगा जो है क्या है? एक पवित्र नदी है। सेक्रेट का मतलब ही क्या होता है? पवित्र होता है। और चेस्ट का मतलब ही क्या होता है? पवित्र होता है। और एक चेस्ट का सेम टू सेम स्पेलिंग में चेस्ट में क्या होता है? एक चेस्ट का स्पेलिंग, जो छाती वाला जो चेस्ट होता है, उसी चेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? संदूक हो जाता है। नानी उनी के गांव जब जाते होइएगा तो नानी पहले के जमाने में जो होता है, पहले वाली नानी सब जो है वो क्या करती है? संदूक में कोई कोई चीज नुका कर रखती है। जब चिल्लाने लगते हैं हम लोग तो क्या करता है? उसको देती है कोई सामान निकाल के खाने होने के लिए, है ना। तो उस चेस्ट मतलब उसको संदूक कहा जाता है। एक लकड़ी का बना देता है चारों तरफ से, है ना, घेर कर, तो उसको चेस्ट कहेंगे, संदूक कहेंगे। आगे है क्लॉथ का मतलब कपड़ा होता है। क्लॉथ का मतलब क्या होता है? कपड़ा। और उसी को मतलब क्लॉथे कहेंगे, ई लगा देंगे तो क्लॉथे का मतलब ही क्या होता है? कपड़े ही होता है। और क्लॉथ में एस लगा दीजिएगा तो पोशाक हो जाता है। और कपड़ा और पोशाक में अंतर है। पोशाक का मतलब हो गया कोई चीज के एक कर्मी के लिए क्या होगा? एक रंग का पोशाक हो गया, जैसे डाकिया का पोशाक हो गया, पुलिस का पोशाक हो गया, विद्यार्थी का, किसी स्कूल के मतलब विद्यार्थी का पोशाक हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? क्लॉथर्स कहेंगे, उसको पोशाक कहेंगे। या उसको यूनिफॉर्म भी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मतलब ही पोशाक। यूनिफॉर्म मतलब एक कलर का, सभी लोगों का एक बराबर कपड़ा, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे। हेयर का मतलब खरहा होता है। खरहा जो बहुत तेज दौड़ता है ना, रैबिट नहीं, खरगोश वाला बात नहीं कर रहे हैं। खरा हेयर का मतलब क्या होता है? खरहा होता है, जो कान उठा के चलता है, बहुत स्पीड भागता है, तो उसको क्या कहते हैं? हेयर कहते हैं। और हेयर का मतलब जो बाल होता है हम लोग का, इसको भी क्या कहते हैं? हेयर कहते हैं। हेयर का मतलब क्या होता है? हेयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है। क्या होता है? उत्तराधिकारी। जैसे हम लोग अपने पिताजी का क्या है? हियर है, उत्तराधिकारी है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब जो होता है ना, ऑफ स्प्रिंग का मतलब ही होता है उत्तराधिकारी ही होता है। ऑफ स्प्रिंग, OFF, ऑफ, SPRING, स्प्रिंग मतलब वसंत होता है, ऑफ मतलब बंद करने वाला, तो वही ऑफ स्प्रिंग कर दीजिएगा, तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी हो जाता है। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। लिसन का मतलब भी सुनना होता है। और हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ होता है। हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। करंट का मतलब नया होता है। जो मार्केट में हम लोग जब जाते हैं तो कोई जो बोलता है वो करंट दीजिएगा, करंट सामान दीजिएगा, लेटेस्ट दीजिएगा, तो वही करंट का मतलब क्या हो गया? नया हो गया। करंट का मतलब धारा होता है, कोई चीज तेजी से चलने वाला करंट। और करंट का मतलब चालू होता है, कोई चीज करंट कर देना मतलब चालू कर देना।
और उसके बाद करेंट में ए लगा दीजिएगा, CURRENT होता है, उसी में क्या करना है CURRE की जगह पर ए कर देंगे। तो करेंट मतलब क्या होता है, किशमिश जो हम लोग ड्राई फ्रूट जो खाते हैं, किशमिश खाते हैं, तो एक करेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। और होमोनिम्स का मतलब जो है एक पार्ट आ रहा है, उसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद 2-3 पार्ट का होगा, सारा वीडियो मैं बना दूंगा इसका, और आप लोग का क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए और मस्ती करते रहिए, मजा लेते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद,